चली चली रे पतंग मेरी चली रे, जा किस लड़की की गली रे। रघु! ये पहाड़ कहाँ से निकली रे। रघु रघु प्लीज मेरी बात सुनो। एक सेकंड रुको, कट जाएगी कट जाएगी। पीछे मुड़ो रघु। अरे क्या है, सुबह सुबह मेरी क्रिएटिविटी में डिस्ट्रक्टिविटी क्यों पैदा करती हो। रघु मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? ठीक है, अगर किसी मर्द ने तुम्हें छेड़ा है तो मैं उसकी औरत को छेड़कर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। छेड़ा नहीं है, पता है हमारे पड़ोस में ना मियाँ बीवी रहने आए हैं। मियाँ भी आया है साथ में? रघु बीवी की उम्र क्या होगी? बीवी की उम्र होगी कुछ 25-30। बीवी की उम्र होगी कुछ 25-30। अच्छा। लेकिन तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि उसका हस्बैंड है ना वो काफी हैंडसम है। कंचन खबरदार। खैर बोलो, मदद क्यों चाहिए तुम्हें? अरे पता है उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा पति करता क्या है, तो मुझे तो कुछ सूझा नहीं। मैंने बोल दिया कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, जासूसी करता है। प्राइवेट? ये झूठ क्यों बोला तुमने? वाह वाह, तो और क्या बोलती? दिन भर मेरा पति छत पर खड़ा रहकर पतंग उड़ाता है। अच्छा हुआ झूठ बोला तुमने। अरे मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे लगता है उसे नए जासूस की जरूरत है, इसलिए तुम्हारा नाम सुनकर उसने फौरन बोल दिया कि मुझे तुम्हारे पति को जरूर और जल्दी मिलना चाहिए। अच्छा 25-30 साल। उसको बोलना कि यहाँ एक लाल गुलाब लेकर अपने हाथ में लवर्स पार्क में मुझे 6 बजे मिले। मैंने उसे घर बुलाया है। घर? यार एक प्राइवेट डिटेक्टिव को प्राइवेसी चाहिए कंचन। देखो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी इज्जत संभालने के लिए तुम्हें जासूस बनाया, समझे? हाँ, लेकिन अब ऐसे टेंशन में मैं जासूसी जैसा टेंशन वाला काम कैसे करूंगा? पति को टेंशन देना ये पत्नी का जन्मसिद्ध अधिकार है, और उस टेंशन से बाहर निकलना ये पति की प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम? यार आइडिया। मैं उस पड़ोसन से कह दूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, अब मेरे पास केसेस के लिए टाइम नहीं है, यू नो टाइम। नमस्ते, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मैं आपका पड़ोसी हूँ। मेरा नाम तारा है, मैं कंचन से मिलने आई हूँ। मेरा नाम ढक्कन है, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? देखिए ढक्कन, आपकी ये आंखों का ढक्कन ढक के रखिए, वरना कण कण में बिखेर दूंगी। बड़ी तेज है। वाह, आपके पति बिल्कुल जासूस दिखते हैं, बिल्कुल सस्पेंसफुल दिखते हैं। थैंक यू। क्या तारीफ करें आपकी नजरों की। मेरा मतलब है कि आपने एक झटके में पहचान लिया कि मेरे अंदर जासूसी के कितने बड़े बड़े कीड़े हैं। एक बात बताइए, आपने जासूसी की दुनिया में कोई बड़ा कारनामा किया है? अरे बहुत बड़ी बड़ी फेंकी है। कारनामे किए हैं, कारनामे। एक बार एक मर्डर हुआ था, पुलिस ने भी सोच लिया कि वो आत्महत्या है, लेकिन नहीं, मैंने बोला ये मर्डर है, और ना ही उस मर्डर को प्रूव किया, लेकिन उस खूनी को पकड़वाया भी। इनके पापा आज भी उसी केस के इल्जाम में जेल के अंदर बंद है। वाह, आप तो महान हैं। अपने फर्ज के लिए आपने अपने पापा को भी नहीं छोड़ा। बस मुझे ऐसी जासूस की तलाश है। अच्छा खैर मेरी तारीफ छोड़िए, बस इतना बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक मिनट बताइए। मेरा प्रॉब्लम मेरा पति है। पत्नियां भी प्रॉब्लम होती हैं। आगे बताइए आगे बताइए। मुझे शक है कि मेरे पति का किसी पराई औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ओह, मैं समझ गया। तो आप चाहती हैं कि आप भी एक पराये मर्द के साथ चक्कर चलाएं ताकि आप अपने पति को जला सकें। मैं तैयार हूं। बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ शक है, पूरा भरोसा नहीं। बस आपको पता लगाना है कि मेरा शक सही है या नहीं। अच्छी पर्सनालिटी, गोरा रंग, सुनहरे बाल, प्यारी सी मूंछ, ज्योतिष विद्या का शौक रखते हैं, किसी एक काम में मन नहीं लगता, कभी कोई बिजनेस करते हैं कभी कोई, आजकल सरकार के खोया पाया विभाग में नौकरी कर रहे हैं, नाम है यादगार देशमुख और है 1 नंबर के भुलक्कड़। कमाल है, नाम है यादगार देशमुख और हैं भुलक्कड़। उनके भुलक्कड़पन नहीं तो मुझे उन पर शक करवाया। अक्सर वो मुझे कहा करते कि मैं घर चला जाता हूँ, वरना मेरी बीवी मुझ पर शक करेगी। आप घबराइए नहीं, 3 दिनों के अंदर मैं आपके पति के काले कारनामों का काला चिट्ठा आपके प्यारे प्यारे हाथों में रख दूंगा। लेकिन रघु, तुम तो ऊपर कह रहे थे कि तुम बहुत बिजी हो। हाँ बिजी तो हूँ, लेकिन वहां मैंने तारा को थोड़ी देखा था। क्या? रघु साहब, अगर आप सच्चाई मेरे सामने ला सकते हैं तो मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो,
आराम से ऐसे रोलो। हाँ हाँ शाबाश। क्या किया मैंने? क्या? क्या लड़की देखी नहीं? वहाँ तुम शुरू हो जाते हो। तुम मत होते ही ऐसे। अरे यही तो गलत इल्जाम तुम औरतें मर्दों पर लगाती हैं। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अरे इंग्लैंड के मर्द कोरे कोरे होते हैं और अफ्रीका के काले काले। वो कोरे हो या काले, दिल तो काला ही होता है। तेरी आंखें काली हैं। अरे बहू क्या कर रही हो? क्यों मेरे अरे मेरे भांजे पे क्यों अत्याचार कर रही हो? मामा जी, ये हरकत ही ऐसे करते हैं, इनको यही सजा मिलनी चाहिए। अबे क्यों किया तूने? मामा सॉरी। क्या क्या किया इसने? मामा जी, इनसे पूछ लीजिए ना। अच्छा बहू यू गो। अरे बाप रे, ओह माय गॉड, वो गऊ हम लोग बच गए। गऊ? मैंने गौ कहा? गऊ गो कहा? गऊ कहा आपने? अरे मैंने गो कहा। गऊ कहा? हाँ तो सही कहा ना। गऊ है, एकदम गाय जैसी सीधी है, क्यों तंग करता रहता है उसको? अरे गाय, ये तो काटने वाली गाय है मामा। पहले तो खुद ही फंसाती है, उसके बाद जब मेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं ना तो खुद ही पीटने लगती है। अरे लेकिन ये तो बता कि हुआ क्या? अरे कुछ नहीं मामा, कंचन ने अपनी नई पड़ोसन को इंप्रेस करने के लिए उसे झूठ मूठ में ये कह दिया कि मैं डिटेक्टिव हूं, जासूस हूं। तो आगे आगे क्या होना था? उस प्यारी सी औरत का प्यारा सा मुखड़ा देखकर मेरे कदम जरा नहीं आई अंडरस्टैंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उस औरत को शक है कि उसका पति बेवफा है। हैं? उसके पति पर हम लोगों को निगरानी रखनी है। अरे वाह पड़ो देखिए, पूछा भी तो एक गंजे से क्या कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? कौन सा शैम्पू? क्या मतलब है आपका? नहीं भाई देख, जो आदमी अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाता वो दूसरे की गृहस्थी क्या संभालेगा? नहीं बुरा मत मान। मामा ये सब बातें छोड़िए, इसमें हम लोगों का ही फायदा है। सोचिए, अगर हमने उस औरत को विश्वास दिला दिया कि उसका पति 100% बेवफा है तो वो अपने पति से 100% डिवोर्स ले लेगी। तो क्या मतलब उसके पति की आधी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी ना। तो अरे क्या तो कर रहे हैं? भांजे गुस्सा मत हो, समझने की कोशिश कर रहा हूं ना। तो समझिए जल्दी से। हाँ, प्रॉपर्टी आप रख लीजिए, तारा को अपने गर्लफ्रेंडों की लिस्ट में मैं शामिल कर लूंगा। तो समझ गया, बिल्कुल समझ गया कि ये जमाना शरीफों का है ही नहीं। लेकिन उसके पति को बदचलन प्रूव करने के लिए कोई लड़की की जरूरत होगी ना। फिगर बताइए। फिगर 40। मामा आपका नहीं, ओह, लड़की का फिगर बताइए। कितने फिगर चाहिए? बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। वाह वाह, इस नेक काम के लिए पूरी दुनिया में मैं ही आपको मिली। करेक्ट मामा तू ही तो है निकी, हमारे सुख दुख की साथी। एक जीजाजी की मदद अब साली नहीं करेगी तो और कौन करेगी? नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। कमाल है, पंगा लो आप और बलि की बकरी बनूं मैं। करेक्ट। क्या करेक्ट? निकी इसका मतलब तू हमारी मदद नहीं करेगी? अरे मेरी बीवी की इज्जत उसके पड़ोसन के सामने लुट जाएगी, मिट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी। इसमें तो कोई शक नहीं। मामा एक मिनट चुप रहिए आप। लानत है, अरे लानत है ऐसे पति पर जिसके होते हुए उसकी पत्नी को किसी के सामने झुकना पड़े। लानत है। मामा मैं जा रहा हूं। है? कहां जा रहा है? इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। ये देखो मामा। पॉइजन? पॉइजन, जोर से बोलिए। पॉइजन! इतनी जोर से नहीं। पॉइजन, जहर। मैं जहर पी रहा हूं, मैं जा रहा हूं निकी। मुझे माफ कर दो मेरे लेनदारों, मैं तुम लोगों का कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा। ये क्या पी रहे हैं आप? कोल्ड ड्रिंक। अबे दिखता नहीं है क्या मैं जहर पी के जान दे रहा हूँ? हाँ, एक मिनट जीजू, मुझे नहीं पता था कि आपको जीजी की इज्जत इतनी प्यारी है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस निकी बस, तो मरना कैंसिल। पहले ये तो बताइए कि करना क्या है? लगता है आज बीवी तारा बहुत चिल्लाएगी। जल्दी चल वरना मरेगा तू। चोर चोरी करता है। हाँ? नहीं भाई साहब, मतलब टकराया। सिर्फ टकराया? हाँ। तू देख के नहीं जा सकता। चल। सॉरी। कमाल है यार, मैं अब तक ऑफिस नहीं पहुंचा। अरे जल्दी कर यादगार बेटा, वरना बॉस बहुत चिल्लाएगा। सुनिए। अबे वापस कहाँ जा रहा है? एक्सक्यूज मी। आपने मुझसे कुछ कहा? यादगार पहचाना? यादगार पहचान लिया, बरोबर पहचान लिया। ये तो मेरा नाम है, लेकिन आपको कैसे पता चला? लगता है भूल गए।
हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे और तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया था। अच्छा? हाँ। फिर हमारी शादी हुई थी? बड़े नॉटी हो तुम, लगता है सब कुछ भूल गए। नहीं, पापी दुनिया हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ी हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद? हाँ। उसके बाद हम दोनों वो दीवार पार नहीं कर पाए और दीवार की उस तरफ तुम्हारी और तारा की शादी हो गई और मैं कवारी की कवारी रह गई। याद आया? क्या कर रही है तारा? तारा क्या कर रही है? तारा देखिए देखिए बहन जी, मैं आपको बाद में मिलूंगा, अभी मुझे जाने दीजिए वरना मेरी बीवी मुझ पर बहुत चिल्लाएगी, ठीक है? मैं बाद में मिलूंगा। अरे यादगार वेरी गुड। एक सोलो खींचना जरा। हाँ चलो मामा, अब तारा को देने के लिए एक झटका तैयार। हे भगवान, मैंने अपने पति के बारे में क्या सोचा और वो क्या निकले। नकली वकील बुलाएं? वकील क्यों? अरे तलाक के लिए तो वकील को ही बुलाना पड़ेगा। अब पंडित जी को बुला के आप उल्टे मेरे लेंगी? नहीं, मैं एक हिंदुस्तानी पत्नी हूँ, इतनी जल्दी मैं अपने पति पर से विश्वास कैसे उठा लूं? अरे क्या ये तस्वीर काफी नहीं है आपके विश्वास की लाश को उठाने के लिए? लेकिन फोन आ गया बाबा। ये लाके जासूस। फोन आ गया है। आपके घर में कोई पैरेलल लाइन है? हाँ, वहाँ पे पीछे। अच्छा, हाँ। ओके। देखिए साथ में उठाइए मामा प्लीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो, मैं यादगार देशमुख बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? हेलो यादू। हाय हैंडसम। आप कौन बोल रही हैं? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ तुम्हारी फूल कुमारी। ओ यू चुड़ैल, यू इडियट, तू मेरे घर में आग लगा रहे है, इडियट, स्टूपिड फूल। अब तो आपको विश्वास आ गया ना कि आपका पति। नहीं, शायद ये मेरी गलतफहमी हो या वो ओह गॉड, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सख्त है ये। देख, पहला हथौड़ा तो मार दिया, अब दूसरा हथौड़ा बाद में मारेंगे। यस, चलिए। वाह निकी वाह, अरे कमाल कर दिया इसने। फोन पे क्या डायलॉग मारा है मेरी फोन कुमारी, फूल कुमारी। लेकिन मुझे तो उस यादगार पर दया आ रही है। उसकी रही से याददाश्त भी इस वक्त उसकी बीवी भुला रही होगी। आई एम श्योर। क्यों जीजू? एकदम सही बात है। लेकिन मुझे तो वो बहुत क्यूट लगता है। क्यूट। चिंता मत करो, एक बार उसका घर टूट जाए तो यादगार से तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारा घर बसा देंगे। क्या मामा जी आप भी। अरे क्या बोल रहे हो मामा जी? एक शादीशुदा मर्द से निकी की शादी? तलाक होने के बाद कोई शादीशुदा नहीं रहता, वो स्वीट 16 हो जाता है। अच्छा, कंचन से बात करनी पड़ेगी। क्यों निकी? मैं क्या बोलूं, आप बड़े हैं, आप ही जाने। देखो तो तैयार हो तो। अच्छा मामा जी, ये सब तो ठीक है, पर हमारा अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप के लिए हम करेंगे इंतजार एक ऐसे मौके का जब मियाँ बीवी पास पास हो। जल्दी घर पहुंचूंगा, ये बुके दूंगा, इतना अच्छा। हाँ, मजा आएगा एकदम। एक्सक्यूज मी, यस, घनश्याम स्ट्रीट कहाँ पर है? घनश्याम स्ट्रीट। श्याम स्ट्रीट यहाँ से बहुत दूर है। ओह गॉड, फिर ऑटो में तो घूमते ही रह जाएंगे। आप एक काम करिए ना, अंधेरी से बस पकड़ लीजिए। 132 नंबर की बस जाती है। कंडक्टर को बोलना कि जुहू 8 रोड पर उतार दें और वहां से घनश्याम स्ट्रीट बहुत नजदीक है। सब्जी ले लो, सब्जी। 132 नंबर सब्जी ले लो, सब्जी। 8 रोड पर उतर जाओ। ताजी सब्जी। आइए मेम साहब, सब्जी ले लो। अरे नहीं, मुझे नहीं खरीदनी। बहुत सस्ती है मेम साहब, बहुत ज्यादा सस्ती है। अरे इधर खेतों में भी नहीं मिलेगी सब्जी इतनी सस्ती। हाँ, एक मिनट। क्या बोला आपने? जू से 8 नंबर का बस पकड़ने का और 132वें रोड पे उतरने का। ये आलू कैसा है? आलू कौन सा है? अच्छा हाँ, आलू। अरे बहुत अच्छा है मेम साहब, बहुत ही अच्छा है। तुम सचमुच के गवार हो, मतलब आलू का भाव क्या है? ओ भाव, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अंधेरी 8 रोड पर उतरना है और वहाँ से जू जाना है। नहीं, अंधेरी से 8 नंबर बस पकड़ने का और वहाँ से जू 8 रोड पे उतरने का। 5 रुपए 10 किलो। मैं नहीं, आलू। हाँ, तोलो। मैं क्या करूँ, आप ले लीजिए। 8 बार उतरना है।
एक मिनट कुछ लोचा हो रहा है। हाँ। 100 आप प्लीज मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए ना। कौन मैम? नहीं मैडम, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। क्या है, दरअसल मेरी बीवी का बर्थडे है और ये फूल भी एकदम मुरझा जाएंगे फिर। ए भाई साहब, अरे 2 मिनट लगेगा, बैठ जाइए ना। इधर देखिए, लड़की की तरफ एक बार देखिए तो सही। प्लीज प्लीज Yeah, okay, sure. Why not? प्लीज सिट। चलिए। अरे का देख रही हो मेम साहब, ई तो रोज का लफड़ा है। ये आदमी यहाँ आत है और उस लड़की के साथ बैठ के रिक्शा में जात है कहीं, राम जाने कहाँ जाता है। आलू तो लेते जाइए। आप लोग सच कह रहे थे, मेरे पति सचमुच बेवफा हैं और वो ऑटो में बैठ के किसी दूसरी लड़की के साथ गए। आपको कैसे पता? आलू हमारा भांजा भी माना हुआ आलू है, मतलब जासूस है। और हमारा कमाल देखिए, हम तो वो बुके भी ले आए जो आपके हस्बैंड ने उस लड़की को दिया था। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नमस्ते आंटी। एक तो अपनी बीवी से बेवफाई करते हो, ऊपर से उसको आंटी बुलाता है ये। बीवी? अच्छा, अभी याद आया। तारा, लेकिन ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मगर क्यों? क्योंकि आप बेवफा हैं। मत जाओ तारा, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। ये डायलॉग तुम किसी और से कहना। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। तुम सचमुच के धोखेबाज हो। अरे नहीं यार, मैंने किसको धोखा दिया? मुझे, और मेरे पास सबूत है। वो रहा बुके जो तुमने उस लड़की को दिया था। ये फूल मिल गए? डार्लिंग, ये फूल तो मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए लेकर आया था। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे कहाँ छोड़कर आया था। तुमने मेरे साथ को दिया था। अब मैं जा रही हूँ। तारा जी, एक मामा, तारा नहीं जाएगी। क्यों? बस हो गया मामा, बस हो गया। ये पाप मुझसे और नहीं होगा। तारा जी। क्या हुआ? तारा जी, ये आपको फंसाया गया है। आपके पति बेवफा नहीं है, वो निर्दोष है। सुनिए भाई साहब, लेकिन ये तारा का पति है कौन? रिलैक्स कंचन। देखिए, क्या है कि आपको इम्प्रेस करने के लिए मेरी पत्नी ने आपको कह दिया कि मैं जासूस हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं रघु। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बस वही तो कह रहा हूँ। और रहा ये नाटक करने का सवाल, तो वो इसलिए किया हम लोगों ने क्योंकि मेरी नजर आप पर थी और मेरे मामा की नजर आपके दौलत पर थी। और मेरी चप्पल की नजर ना तुम पर है अब। हाँ ठीक है, घर पे जाके बात करते हैं। और निक्की ने भी हमारी मदद की। Oh God, oh no! देखिए तारा जी, ये पति पत्नी का रिश्ता जो है वो एक बहुत नाजुक रिश्ता है। इसमें कभी शक का बीज मत पड़ने दीजिए, वरना ये टूटकर बिखर जाएगा। इस महल का विश्वास ही तो सीमेंट है। अगर आप इसे खोदने लगी तो हम जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े चूहों को अपने अपने स्वार्थ के लिए इसमें बिल बनाने का मौका मिल जाएगा। शाबाश रघु, मुझे इसी मौके का इंतजार था। मुझे मालूम था कि तू बदमाशी कर सकता है, शरारतें कर सकता है, लोगों को गुदगुदा सकता है, लेकिन तू किसी का दिल नहीं दुखा सकता। लेकिन यार, तुम लोगों के नाटक की वजह से मैं तो बर्बाद होते होते बच गया ना। सॉरी। एक मिनट भाई साहब, मैं लेता हूँ। हाँ, आप क्या जी। तारा जी, आपने हमें माफ तो कर दिया ना? Of course. लेकिन ये फोन किसका हो सकता है? पैरेलल लाइन सुन लीजिए ना। नहीं, अब तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। नहीं, पर अरे विश्वास तो हमें भी है, लेकिन सुनने में क्या हर्ज है? और ठीक है। हेलो डार्लिंग। हाँ जाने मन, मिलते हैं ना अगले शनिवार को। हाँ भाई, ठीक 9 बजे।